दोस्तों ज्योग्राफी का बहुत इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ एक चैप्टर जो कि सारे एग्ज़ाम में आता है। तो इसमें जो नंबरिंग दी गई है वो जैसे कि ये जो नंबरिंग मैंने लिखी है उसका मतलब ये है कि जैसे फर्स्ट नंबर पे ये लिखा तो गुजरात की जो है तटरेखा वो भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है। तो हमारा उत्तर होगा गुजरात राज्य ऐसा है जिसकी तटरेखा भारत में सबसे लंबी तटरेखा है। नंबर 1 पे ये क्वेश्चन आता है। नंबर 2 पे आता है भारत का ऐसा राज्य बताइए जिसकी तटरेखा सबसे छोटी तटरेखा है। तो वो हमारा राज्य होगा गोवा, यानी 9वें नंबर पे, ये 9वें नंबर पे। ओके, उसके बाद अगर प्रश्न आता है कि भारत की दूसरे नंबर की सबसे लंबी तटरेखा, तो उसका नाम आएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ओके, दूसरी बात ये है कि एक प्रश्न ये भी आता है कि जो ये राज्य हमारा है गुजरात, इसके यहाँ वाली जो ये तटरेखा है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है कच्छ का तट। ठीक है, तो इसके सामने की जो भी ये तटरेखा है उसका नाम है कच्छ का तट, प्लस ये भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। ओके, अब आता है ये काठियावाड़ का तट, ये महाराष्ट्र के सामने की जो तटरेखा है उसको बोलते हैं काठियावाड़ का तट। ये चौथे नंबर की सबसे लंबी तटरेखा है भारत की। ओके, अब आता है ये कोंकण का तट, ये सामने है गोवा के। इसके तो ये सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे छोटा सबसे बड़ा। ठीक है, उसके बाद आता है राज्य नीचे हमारा ये कर्नाटका है। कर्नाटका के जो सामने की तटरेखा है उसको बोलते हैं पनारा तट। ये 7वें नंबर की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। ठीक है, उसके बाद मालाबार का तट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में ये सवाल आता है कि जो भारत का मानसून आता है वो सबसे पहले कहाँ पे आता है। तो भारत का मानसून यहाँ से आता है ऐसे, और सबसे पहले यहीं टकराता है मालाबार में। मालाबार का जो ये मालाबार का तट है तो यहीं पे टकराता है और यहीं पे सबसे पहले बारिश होती है। राज्य है अपना केरल राज्य। ओके, अब यहाँ पे इस साइड आते हैं, ये पश्चिमी साइड है। अब आते हैं स्टेट, सबसे ऊपर देखिए 8वें नंबर की जो तटरेखा वाला राज्य है वो वेस्ट बंगाल है। उसके सामने का जो तट है उसको बोलते हैं बेंगा तट। जैसे याद रखने के लिए बंगाल से बेंगा। उसके नीचे उड़ीसा का आगे ऊ आता है तो उसके सामने का उत्कल, उड़ीसा के सामने का उत्कल। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते। ये उड़ीसा की नंबर आती है 6 पे, यानी 6वें नंबर की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। फिर आता है नंबर 2, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उत्तरी सरकार का तट। ये आंध्र प्रदेश के सामने की तटरेखा है। और ये नंबर 3 पे आता है कोरोमंडल, ये तमिलनाडु के सामने की है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला। लौटते जब मानसून आता है वापस तो यहाँ पे नवंबर में होती है, नवंबर जो होता है महीना, नवंबर महीने पे यहाँ पे बारिश होती है कोरोमंडल तट पे। लौटते मानसून से यहीं पे बारिश होती है। तो ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ। तो ये रहा आज का चैप्टर, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे रिव्यू ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।